हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, हम आपके करंट अफेयर्स का प्रबंध कर दिए हैं। ठीक है। रोज 10 से 12 करंट अफेयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। और आपको बिल्कुल भी कतई भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपको इस काबिल बनाएंगे कि आप अपने करंट में 100% किसी भी एग्जाम, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें आप अपने करंट के सेक्शन में 100% दे पाएंगे। तो चलिए, इसी के साथ हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहले क्वेश्चन की चलिए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। विच स्टेट हैज लॉन्च किसान फसल राहत योजना। किस राज्य ने किसान फसल राहत योजना की शुरुआत की है। तो ये है हमारा झारखंड। झारखंड ने किसान फसल राहत योजना की शुरुआत की है। ये अमाउंट जो है, ये किसी भी नेचुरल डिजास्टर, किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय ये जो सहायता है, ये इस योजना के तहत किसानों को मिलेगी, प्रोवाइड की जाएगी। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हु हैज बिकम अ मेंबर ऑफ IUSCO। तो हम जान लेते हैं पहले कि ये IUSCO क्या है। ये क्वेश्चन है कि कौन IUSCO का सदस्य बना है। तो हम चलिए पहले जान लेते हैं कि ये IUSCO क्या है। IUSCO की फुल फॉर्म ये है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन। इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन। ये एक क्या कहते हैं, ये अगर हम कहें तो ये इंटरनेशनल बॉडी है जो कि काम करती है बर्ड की सिक्योरिटी रेगुलेशन का। बर्ड पूरे मतलब पूरे विश्व के सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी रेगुलेशंस पर ये काम करती है। ये अप्रैल 1983 अप्रैल 1983 में ये फाउंडेड। इट वाज फाउंडेड इन, मतलब ये इसका जो स्थापना है ये अप्रैल 1983 में हुई थी। इसका हेड क्वार्टर जो है ये हमारा है मैड्रिड, स्पेन में। मैड्रिड, स्पेन में हमारा इसका हेड क्वार्टर है। तो ये है IUSCO हो गया। अब हम जानते हैं कि कौन IUSCO का सदस्य बना है। तो ये है हमारा IUSCO का सदस्य जो अभी देश बना है, वो है वो IUSCO का सदस्य जो अभी बना है। हेडक्वार्टर्ड ये इस्टेब्लिश्ड है 27 अप्रैल 2020 को इस्टेब्लिश हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो गिफ्ट सिटी, गुजरात में है। ये IFSCA एक्ट 2019 के तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया। इसकी ये मतलब ओरिजिन में आई है। ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विच यूनियन टेरिटरी हैज बैक द अवार्ड फॉर द बेस्ट परफॉर्मिंग यूनियन टेरिटरी इन इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग द पीमे। किस केंद्र शासित प्रदेश ने पीमे को लागू करने के लिए भारत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकारी केंद्र शासित प्रदेश के लिए पुरस्कार प्राप्त किया है। तो ये है, ये पूछ रहा है कि कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसने कि जो हमारी पीमे है, पीमे मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, इसके इसको लागू करने में बहुत अच्छा मतलब प्रदर्शन किया है, बहुत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। तो ये है हमारी पुडुचेरी। पुडुचेरी ने अभी ये किया अभी जो केंद्र शासित प्रदेश जो है हमारा पुडुचेरी है, जिसने कि अभी इसके लिए पुरस्कार प्राप्त किया है प्रधानमंत्री आवास योजना को अच्छे तरीके से लागू कराने के लिए। तो जान लेते हैं कि पी में क्या है। पी में है प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि लॉन्च हुई थी 25 जून 2015 को। इसका मोटिव जो था, इसका मैनिफेस्टो, हम क्या इसका इंटेंडेड, ये जो इंटेंट थी, तो ये इसके लिए थी कि हाउसिंग प्रोवाइड कराने के लिए अर्बन एरियाज में, लोगों को आवास देने के लिए ये योजना जो है ये लागू की गई थी, जो कि 25 जून 2015 को लागू की गई थी, प्रधानमंत्री आवास योजना। और ये क्वेश्चन हम देख ही चुके हैं। हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसने पीमे को लागू करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का अवार्ड जीता है। तो ये है हमारा पुडुचेरी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच बैंक हैज इशूड द इलेक्टोरल बॉन्ड एज ऑफ दिसंबर 2020। किस बैंक ने दिसंबर 2020 तक चुनावी बॉन्ड जारी किया है। कौन सा बैंक है जिसने दिसंबर 2020 में चुनावी बॉन्ड जारी किया था। तो ये है हमारा SBI। SBI ने अभी दिसंबर 2020 में इलेक्टोरल बॉन्ड और चुनावी बॉन्ड जारी किया था। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, ये पॉलिटिकल पार्टीज को फंड देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। जो भी हम पॉलिटिकल पार्टीज को फंड के रूप में देते हैं, तो हम इलेक्टोरल इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है, इसको हम SBI की जो 29 ऑथराइज ब्रांचेस हैं, इनसे ही ले सकेंगे। इनसे हमें पे करके, और जो बैंक है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, उसको देना है।
तो पॉलिटिकल पार्टी जो है इनको इनकैश करा सकती है एसबीआई के थ्रू, ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इनकैश करा सकती है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है वो हमारे एसबीआई ने जारी किए हैं अभी दिसंबर 2020 में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैज रिलीज्ड द रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2019-20? भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट 2019-2020 में जारी किसने जारी की है? तो ये है कि जो हमारी बैंकिंग सेक्टर में जो ट्रेंड्स और प्रोग्रेसेस जो चल रही हैं उसके बारे में एक रिपोर्ट जारी की जाती है, जो कि हमारी आरबीआई ने की है। इसमें जो भी ट्रेंड जो चल रहा था बैंकिंग सेक्टर में, वो ट्रेंड्स हमारा ये था कि ट्रेंड्स डिजिटाइजेशन और मोबाइल बैंकिंग एक्सेट्रा जो है, मतलब ये हमारे ट्रेंड्स में रहा है। तो ये जो आरबीआई ने रिपोर्ट जो जारी की है, ये बेसिस पे की गई है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के बेस पर इसको इन्होंने जारी किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंट्रीज न्यूक्लियर पावर जनरेशन ब्रेक्स द सोवियत रिकॉर्ड? किस देश के परमाणु ऊर्जा उत्पादन सोवियत रिकॉर्ड को तोड़ती है? तो यह है हमारा क्वेश्चन कि विच कंट्रीज न्यूक्लियर पावर जनरेशन ब्रेक्स द रिकॉर्ड ऑफ सोवियत संघ, सोवियत रिकॉर्ड को तोड़ा है। तो ये है हमारा रशिया। देखिए रशिया ने ही सोवियत रिकॉर्ड को तोड़ा है। इससे पहले रशियन न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है इसने हमारा अभी अभी हाल ही में 215.746 यानी 215.746 बिलियन किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी बिजली का उत्पादन अभी 2020 में किया था। इससे पहले जो है हमारा सोवियत न्यूक्लियर पावर प्लांट जो था, जो कि यूक्रेन, ल्यूथेनिया और अर्मेनिया को मिलाकर था, इन तीनों का जो हाई पहुंचा था, जो पीक वैल्यू अभी आई थी वो थी 1988 में आई थी, जो कि थी 215.669 बिलियन किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो रशिया सोवियत यूनियन ने जो हमारा अभी मतलब जो पीक वैल्यू थी सोवियत यूनियन की, वो 1988 में पहली जो रिकॉर्ड की गई थी, जो कि थी 215.669 बिलियन किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो इन्होंने की है। और अभी हमारा 2020 में रशिया का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसने अकेले जो रीडिंग अभी नोट की गई है, इसमें हाईएस्ट वैल्यू इसकी जो गई है 215.746 बिलियन किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी जो है 2020 में उत्पादन किया है। तो ध्यान रखिएगा, सोवियत यूनियन का जो रिकॉर्ड था इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का, न्यूक्लियर पावर जनरेशन का, तो वो रशिया ने अभी तोड़ा है 2020 में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केरला बिकेम विच नंबर स्टेट टू पास द रेजोल्यूशन अगेंस्ट फार्म लॉ? खेत कानून फार्म लॉज जो है, फार्म लॉज के प्रस्ताव पारित करने वाला केरला कौन सा राज्य बना है? फार्म लॉज अभी जो हमारे 3 फार्म लॉज सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी पास किए हैं, उसको लेकर अभी बहुत प्रोटेस्ट वगैरह चल ही रहे हैं, आप सब जानते ही हैं। तो अभी केरला जो है इसने इसके खिलाफ जो प्रस्ताव पारित किया है फार्म लॉ के खिलाफ, ये कौन सा राज्य बना है इस प्रस्ताव को पारित करने वाला? तो ये है हमारा ये फिफ्थ स्टेट। तो केरला जो है ये फिफ्थ स्टेट बना है इसको पास करने वाला। इससे पहले जो हमारे स्टेट्स हैं जिन्होंने इसको पास किया, तो उसमें पहला हमारा है पंजाब, फिर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी ये लॉ पास किया था। और उसके बाद चौथा स्टेट जो हमारा था वो दिल्ली था। दिल्ली ने भी रिजोल्यूशन जो है इसके अगेंस्ट, फार्म लॉ के अगेंस्ट रिजोल्यूशन जो है पास किया था, प्रस्ताव पारित किया था। तो यह है कि, और ये इसमें खास बात यह है कि जो हमारे ये जो पांचों स्टेट जो अभी तक जिन्होंने फार्म लॉ के अगेंस्ट रिजोल्यूशन पास किया है, तो ये हमारे सारे हैं जो ये नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं, जिनमें से जो हमारे 3 है पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये कांग्रेस के द्वारा रूल किए जा रहे हैं। बाकी चौथा तो आप सब जानती हैं, दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा, आप गवर्नमेंट के द्वारा रूल्ड है। और ये जो हमारा केरला है, ये इसकी रूलिंग पार्टी है, इसकी अपनी क्या बोलते हैं वहीं की मतलब रीजनल जो मतलब पार्टी है एलडीएफ, उसके द्वारा रूल्ड की जा रही है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अभी ध्यान रखिए केरला जो है वो 5वां स्टेट बना है रिजोल्यूशन अगेंस्ट फार्म लॉ को पास करने के लिए, ठीक है। चलिए, विच स्टेट विल होस्ट द 14th ग्लोबल हेल्थ केयर समिट इन 2021? कौन सा राज्य है जो
2021 के 14वें ग्लोबल हेल्थ केयर समिट की मेजबानी करेगा? तो ये है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है ये हमारा 2021 में जो समिट है ग्लोबल हेल्थ केयर समिट, जो कि 14वां ग्लोबल हेल्थ केयर समिट है, इसकी मेजबानी करेगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 3 जनवरी को इसका शुरुआत होगी इस समिट की, जो कि 3 दिन का समिट है। और इसको ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ये एक इंटरनेशनल, ये जो है ना, ये जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ये एक एसोसिएशन है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो इसके द्वारा ये जो है समिट ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसकी जो थीम है वो इसका जो मोटिव है हम कह सकते हैं, तो इसका मोटिव है कि कॉस्ट इफेक्टिव मेडिसिन जो है लोगों को प्रोवाइड कराने का इनका मोटिव है, ये इंटेंड है इस चीज को लेकर कि कॉस्ट इफेक्टिव मेडिसिन लोगों को प्राइवेट प्रोवाइड कराई जा सके, है ना, अच्छे दाम, मतलब एक सुलभ, हम कह सकते हैं एक अच्छे मतलब दाम, एक कम दाम में जो कि इसको प्रोवाइड कराई जा सके मेडिसिन। चलिए, ये कहाँ 14वां हमारा जो है, ध्यान रखिएगा, 14वां ग्लोबल हेल्थ केयर समिट ये आंध्र प्रदेश में होस्ट किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में होस्ट किया जाएगा, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा नवा क्वेश्चन है, विच स्टेट हैड रजिस्टर्ड 8% ग्रोथ इन जीएसटी रेवेन्यू इन दिसंबर 2020? किस राज्य ने दिसंबर 2020 में जीएसटी प्रस्ताव में 8% की वृद्धि दर्ज की है? तो ये है हमारा केरला। केरला ने जो है, ये केरला, ऑप्शन सी केरला। केरला ने हमारा जो है इसकी जो जीएसटी जिसको हम कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स रेवेन्यू जो है, इसमें 8% वृद्धि की है। 8% ग्रोथ जो है इसने मार्क की है इसमें, मुकाबले 2019 के। दिसंबर 2020 में जो ग्रोथ है इन जीएसटी रेवेन्यू, जीएसटी राजस्व में जो दिसंबर 2020 में जो ग्रोथ है केरला की, वो 2019 के मुकाबले 8% की इंक्रीमेंट में, 8% की बढ़त में है। तो ध्यान रखिएगा, केरला है जिसने अभी 8% ग्रोथ को मार्क किया है अपने जीएसटी रेवेन्यू में 2019 के मुकाबले। दिसंबर 2020 में 8% ज्यादा ग्रोथ जो है इसने मार्क की है जीएसटी रेवेन्यू में 2019 के मुकाबले। ठीक है, चलिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड ग्रीन रिबेट फॉर इको फ्रेंडली होम्स एमिड स्लीव ऑफ न्यू मेजर्स? किस राज्य सरकार ने नए उपायों के माध्यम से पर्यावरण के अनुकूल घरों के लिए ग्रीन रिबेट की घोषणा की है? तो ये है हमारी केरला। केरला गवर्नमेंट ने जो है नए उपायों ग्रीन रिबेट जो पैकेज है ये देने की घोषणा की है, जो घर पर्यावरण के अनुकूल बने हैं। अनुकूल मतलब क्या, इको फ्रेंडली मतलब है कि इनका मतलब है कि ये जो घर प्री फैब्रिकेटेड मटेरियल वगैरह से बने हैं, मतलब जिनके कंस्ट्रक्शन के लिए किसी भी पर्यावरण की किसी भी वस्तु का इस्तेमाल, मतलब जैसे कि पेड़ वगैरह को काटना या किसी भी इस तरह की पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए जो जिन घरों का निर्माण हुआ है, जो कंस्ट्रक्टेड हुए हैं, उनके लिए एक पैकेज केरला गवर्नमेंट ने जो है अनाउंस किया है ग्रीन रिबेट के रूप में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 10वां क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं हम अपने 11वें क्वेश्चन के लिए, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट हैज पब्लिश द ड्राफ्ट मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स फॉर विच सेक्टर? गवर्नमेंट ने किस सेक्टर के लिए ड्राफ्ट मॉडल जो है, ड्राफ्ट मॉडल स्थायी आदेश जो है पारित किए हैं? ये हमारा हिंदी में, किस सरकार ने जो है ड्राफ्ट मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स, ड्राफ्ट मॉडल स्थायी आदेश जो है कौन से सेक्टर के लिए पब्लिश किए हैं? तो ये है हमारे जो गवर्नमेंट है, इसने लेबर मिनिस्टर ने जो है इसका फीडबैक अभी लिया था, जिसमें कि हमारा कि ये था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, माइनिंग सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर, जो तीनों सेक्टर हैं, इनके लिए आदेश इन्होंने पारित किया था। तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा डी सही, ऑल ऑफ द अबव। जो हमारा डी ऑप्शन है ये सही होगा कि गवर्नमेंट हैज पब्लिश्ड द ड्राफ्ट मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स फॉर विच सेक्टर? इस सरकार ने जो अभी ड्राफ्ट मॉडल स्थायी आदेश जो पारित किए हैं वो किस सेक्टर के लिए किए हैं? तो उसमें हमारे ये तीनों ही सेक्टर होंगे, जो कि ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर,
माइनिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर। तो इसीलिए हम इसमें ऑप्शन जो हमारा ठीक होगा वो होगा ऑल ऑफ अबव। ये तीनों ही हमारे सही हैं, तो ऑल ऑफ अबव इसका आंसर हुआ। चलिए ठीक है।